हेलो साथियों, नमस्कार। एक ये ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी, पीजीटी, आर्ट से संबंधित और अन्य कंपटीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो ग्रंथ एवं रचयिता है ना, विभिन्न ग्रंथ एवं रचयिता से। हालांकि यहाँ से टीजीटी पीजीटी में भी लगभग हर साल जब जब एग्ज़ाम हुआ है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर साल लगभग से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ग्रंथ एवं रचयिता से। तो आज उन्हीं ग्रंथ और रचयिताओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों, जो कि कंपटीशन के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ से प्रश्न जब जब टीजीटी आर्ट की परीक्षा है तो पूछना ही है यहाँ से। तो चलते हैं साथियों, उन्हीं टॉपिकों को उन्हीं पर चर्चा करते हैं, तो समय न बर्बाद करते साथ ही आगे चलते हैं। वैसे कि उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है कि ऑनलाइन क्लास के साथ। तो चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। तो साथियों, यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई गया है ग्रंथ एवं रचयिता। तो एक साइड लिखा गया है ग्रंथ और एक साइड लिखा गया है रचयिता, यानी कि ग्रंथ को किसने लिखा है। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले साथियों, ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। पहला पॉइंट है, पहला ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ये जो हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसकी रचना किसने की है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना जो किए थे वो मार्कंडेय मुनि थे। कौन थे साथियों? मार्कंडेय मुनि जी की थे विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। तो वेरी वेरी मोस्ट है, जो आपको हम आपके बीच में जो चर्चा कर रहे हैं, जो हम आप शेयर करें, ये कंपटीशन में आना ही आना है साथियों। इन सब चीज़ों को आप ध्यान करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है समरंगण सूत्रधार के लेखक कौन है। अगला पॉइंट क्या है? समरंगण सूत्रधार के लेखक कौन है। तो साथी कौन है? राजा भोज जी हैं। कौन है? राजा भोज। अगला पॉइंट है आपका कामसूत्र ना। कामसूत्र, कामसूत्र की रचना किसने की है? तो वात्स्यायन। कौन की है भैया? वात्स्यायन महोदय। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षा में आना ही आना है, जान लीजिए न। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना करने वाले मार्कंडेय मुनि हो गए। समरंगण सूत्रधार के जो लेखक हैं राजा भोज। कौन है साथियों? राजा भोज हैं। कामसूत्र के जो लेखक हैं वात्स्यायन है। कौन है साथियों? वात्स्यायन। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है जय मंगला। क्या है साथियों? जय मंगला। क्या है? जय मंगला। जय मंगला का टीका, जय मंगला का टीका कौन किए थे? यशोधर पंडित ने न। चित्रकला के 16 षडांग में भी पूछा जाता है कि जय मंगला के टीका कौन किए थे? तो यशोधर पंडित। ये सारी चीजें आपको डाउनलोड करना है। अगला पॉइंट है चित्र लक्षणा। चित्र लक्षणा की रचना कौन थे? तो नग्नजित थे। कौन थे? राजा नग्नजित। ठीक, तो अगला पॉइंट इसी प्रकार से मानसोल्लास। क्या है? मनोसोल्लास या अभिलाषी तार्थ। तो दोनों में से चाहे जो पूछे, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इनके देखिए दो ये हो जाएगा, एक इधर होगा चित्रामणि। क्या हो जाएगा साथियों? चित्रामणि और राग माला। तो कुल मिलाकर इनकी 4 रचना हुई। मानसोल्लास, अभिलाषितार्थ, चिंतामणि, उसके बाद राग माला। तो चारों के जो लेखक हैं, इन चारों को लिखने वाले कौन थे? सोमेश्वर। कौन थे भैया? सोमेश्वर। इन चारों से संबंधित कौन है? सोमेश्वर जी संबंधित है। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान देना है। मानसोल्लास, चिंतामणि, रागमाला, अभिलाषी तार्थ को रचना किसने किया था? सोमेश्वर। तो ये 4 ग्रंथ हो गए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है महाभारत तथा भागवत पुराण। क्या करा है? महाभारत तथा भागवत पुराण की रचना किसने की थी? तो कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत और भागवत पुराण की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास। तो अगले पॉइंट पर साथियों चलते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है चीजें, जान लीजिए आप लोग साथियों। कंपटीशन पे आने वाले टीजीटी पीजीटी से और अन्य परीक्षाओं में भी ये चीज़ आएंगे। जैसे यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, और कंपटीशन में भी चीज़ आते हिस्ट्री से जो होंगे ना। तो चलते हैं साथियों। अगला क्या है? अष्टाध्यायी। अगला ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि महोदय जी। कौन है साथियों? पाणिनि महोदय जी। ठीक, अगला है रामायण। क्या है? रामायण। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ हो जाते हैं? जैसे रामायण और महाभारत में ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक, तो रामायण की जैसे रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने ना। तो और उसके बाद महाभारत भागवत पुराण को महर्षि वेद व्यास। तो लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं ना।
उल्टा यह कर देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की जगह महर्षि वेदव्यास को कर देते हैं, महर्षि वेदव्यास की जगह महर्षि वाल्मीकि करते हैं। यानी कि महाभारत में महर्षि वाल्मीकि दिखा देते हैं, रामायण में महर्षि वेदव्यास दिखा देते हैं। तो ये चीज़ कन्फ्यूजिंग करने वाली होती है। साथ ही इसको आप जो हमेशा के लिए याद रखें अपने मन में ना, कि रामायण की रचना करने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। ठीक। अगला है यही में कन्फ्यूजन कर देते, जैसे तुलसीदास कहा जाता है, रामचरितमानस तुलसीदास के थे, लेकिन वहाँ पर भी लोग वाल्मीकि कर देते हैं, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन करते हैं ना। अगला है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। किसने किया था भैया? भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अगले पॉइंट पर साथियों चलते हैं। अगला है मेघदूत न, मेघदूत तथा रघुवंशम न, क्या क्या है? मेघदूत, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शकुंतलम न। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास। ये 3 चीज की रचना किए थे न। मेघदूत यहाँ पे है, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों के रचनाकार कौन है? कालिदास जी है। इस चीज को ध्यान देंगे आप। इनमें तीनों में से चाहे मेघदूत पूछ ले, चाहे रघुवंशम पूछ ले, या अभिज्ञान शकुंतलम पूछ ले, तो क्या हो जाएगा? कालिदास। कोई भी कंपटीशन परीक्षा में ये जो अनिवार्य चीज है यही है इसमें। ये टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछा जाता है, टीजीटी हिस्ट्री से भी, टीजीटी हिंदी से भी, किसी में भी पूछ सकता है, टेट सुपर टेट किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। ये मोस्ट हैं जो लेखक और रचनाएं जो हैं ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम क्या हो जाएंगे? कालिदास इसके रचनाकार हो जाएंगे, लिखने वाले इसके ना। अगला ग्रंथ है हमारा इंडिका। क्या है? इंडिका। कौन सा ग्रंथ है? इंडिका। तो इंडिका की रचना करने वाले कौन थे? मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। ये अपने भारत देश के नहीं है। ठीक। तो इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज। तो इंडिका क्या है? ग्रंथ है, इसका रचयिता मेगास्थनीज है। अगला क्या है? रास तरंगड़ी। अगली पुस्तक क्या है? रास तरंगड़ी। तो रास तरंगड़ी के लेखक जो है कौन भैया? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ जी ना। राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़। तो राजतरंगी ग्रंथ है, इसके जो लेखक कौन है? कल्हड़ महोदय हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, याद करते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। तो अगला है इंडिका। अगली पुस्तक क्या है? इंडिका न। इंडिका आप देख लिए न। इंडिका की रचना करने वाले कौन हो गए? मेगास्थनीज न। मेगास्थनीज हो गए। राज तरंगड़ी के कौन है भैया? कल्हड़। कौन हो गए राज तरंगड़ी के? कल्हड़। इंडिका के लिखने वाले कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक। तो अगला है क्या है? मालविघ्न मित्रम तथा कुमार संभव न। वाल्मीकि मित्रम, कुमार संभव, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी न। तो यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे आप 14 पॉइंट पर देखेंगे। 14 नंबर का जो पॉइंट है, 14 नंबर में आप देखेंगे दो पहले बुक का नाम देखिए, जैसे मालविघ्न मित्रम और कुमार संभव। ये किसका हो जाएगा? कालिदास का। किसका हो जाएगा साथियों? कालिदास का। मालविघ्न मित्रम, कुमार संभव, कालिदास का हो जाएगा। उसके बाद 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, ये किसका हो जाएगा? दांडी का। किसका हो जाएगा? कवि या लेखक दांडी का हो जाएगा। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरम, दांडी का हो जाएगा। अब मालविघ्न मित्रम, कुमार संभव, ये किसका हो जाएगा? कालिदास का। ठीक। अगला पॉइंट है, आप देखेंगे अगले में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है उत्तम रामचरितम। क्या है? उत्तम रामचरितम। उत्तम रामचरितम की रचना किसने किया था? भवभूति। कौन किए थे भैया? भवभूति। तो उत्तम रामचरितम से संबंधित कवि कौन है? भवभूति हैं। अगला है त्रिखष्टी शलाका पुरुष चरित्र। क्या है? त्रिखष्टी शलाका पुरुष चरित्र। इसकी रचना कौन है? हेमचंद्र। कौन है इसके रचनाकार? हेमचंद्र जी हैं। अगला है कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी न। कादम्बरी हो जाएगा हर्षचरित न। किसका हो जाएगा? बाणभट्ट का। किसका हो जाएगा? दोनों रचना भैया बाणभट्ट का। कादम्बरी, हर्षचरित, ये दोनों हो जाएंगे बाणभट्ट के। ठीक ना। एक कादम्बरी ग्रंथ हो गया, एक हर्षचरित हो गया ग्रंथ। तो इसके जो लेखक हैं कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। अगले पॉइंट पर साथियों चलते हैं। ने नेषद चरित। क्या है? नेषद चरित। नेषद चरित के जो रचनाकार हो जाएंगे हर्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हर्ष। नेषद चरित के जो रचयिताकार हैं ये हर्ष होंगे। नेषद चरित है क्या? तो ग्रंथ है, इसको जो लिखा है हर्ष महोदय लिखे हैं, हर्ष जी। उसके बाद है चौर पंच शिखा। क्या है? चौर पंच शिखा।
ते इसके जो लेखक कौन हो जाएंगे, बिल्हड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बिल्हड़ ना। एक तो अभी राज तरंगड़ी इसके पास तो कल्हड़ का था, लेकिन चौरपंशी का क्या हो जाएगा, बिल्हड़। कभी कभी लोग इसमें भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कल्हड़ और बिल्हड़ में। ठीक, तो राज तरंगड़ी किसका हो जाएगा, कल्हड़ का। ठीक, तो चौरपंशी का किसका हो जाएगा, बिल्हड़ का। तो ये चीज आपको ध्यान देना है ना। राज तरंगड़ी से पूछे तो कल्हड़, चौरपंशी का पूछे तो बिल्हड़। ठीक, अगला है बुद्ध चरित ना। बुद्ध चरित की रचना किसने की साथियों, तो अश्वघोष। कौन किए थे साथियों, अश्वघोष। तो बुद्ध चरित का संबंध किससे है, अश्वघोष ना। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, अश्वघोष जी हैं। अगला है गीत गोविंद। क्या है, गीत गोविंद ना। अगला क्या है, गीत गोविंद। गीत गोविंद का रचयिताकार कौन है, जयदेव ना। ये गीत गोविंद किसका है, जयदेव का। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद का रचनाकार कौन है, जयदेव है। अगला रसिक प्रिया। क्या है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं कौन है, केशव दास जी हैं। कौन है साथियों, केशव दास जी। अगला है पॉइंट, प्रतिज्ञा यौंग धारा मायण। प्रतिज्ञा यौंग धारा मायण के कौन रचनाकार हैं साथियों, इसके जो रचनाकार हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, भास, महाकवि भास जी हो जाएंगे ना। प्रतिज्ञा योगांग धारा मायण के भास हो जाएंगे। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं, पंचतंत्र को जो लिखा थे वो कौन हो जाएंगे साथियों, विष्णु शर्मा महोदय। कौन हो जाएंगे, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक हैं कौन है, विष्णु शर्मा। अगला पॉइंट है प्रेम वाटिका। क्या है, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने रचना किया था, रस खान। कौन थे साथियों, रस खान। प्रेम वाटिका, ये सब जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न का संकलन मैं आपके बीच में लाया हूँ। तो प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है, रस खान है। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिका के लेखक कौन है, शूद्रक। कौन है साथियों, शूद्रक। मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला है आपका अमर घोष। क्या है साथियों, अमर घोष न। अमर घोष की रचना किसने किए थे, अमर सिंह किए थे। कौन किए थे, अमर सिंह। के नाम से ही स्पष्ट हो जाए तो ये तो आपको याद हो जाएगा, अमर घोष अमर सिंह का न। अगला पॉइंट शाहनामा। शाहनामा के रचनाकार कौन थे, फिरदौसी। कौन थे, फिरदौसी। शाहनामा रचना किसने किया था, फिरदौसी न। फिर अगला पॉइंट है मुद्रा राक्षस। क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार जो हैं या लेखक हैं कौन है, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के कौन हो जाएंगे साथियों, विशाखा दत्त। शाहनामा के फिरदौसी, अमर कोश के अमर सिंह हो जाएंगे। अब मृच्छकटिकम के कौन हो जाएंगे, शूद्रक हो जाएंगे। ठीक, मृच्छकटिकम कौन हो जाएंगे, शूद्रक। आगे अमर कोश का अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त हो जाएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र, अगला पॉइंट क्या आता है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य महोदय जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों, चाणक्य। चाणक्य का 3 नाम है न, कौन कौन सा है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य न। क्या क्या नाम है साथियों, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य के कुल 7 तो बुक है ना। इस समय मुझे बुक ध्यान है लेकिन याद नहीं आ रहा है उनके नाम। ना, हाँ हाँ ध्यान है, बुक का नाम देखिए। जो और कौटिल्य के 7 बुक हैं उनका नाम है आपोलोजी। क्या नाम है, आपोलोजी, क्रीटो, मेनो, प्लेटो, गोरस, गार्जिया न। कौटिल्य के जो और नाम पुस्तक है उनका नाम है आपोलोजी, क्रीटोमिनो, प्लेटो, गोरस, गार्जिया। ये 6-7 किताब कौटिल्य के और हैं ये, जिनका चाणक्य, विष्णुगुप्त 3 नाम है। तो उन्हीं के आपोलोजी, क्रीटोमिनो, प्लेटो, गोरस, गार्जिया। तो अगला पॉइंट है आपका कल्पसूत्र। क्या है साथियों, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना करने वाले किसने किए थे, भद्रबाहु किए थे। कौन किए थे कल्पसूत्र की रचना, भद्रबाहु। अगला है कुली। कुली कैनफाइसस ऑफ ए लवर द डेथ ऑफ ए हीरो।
वेरी वेरी मोस्ट है। ये भी जो हम आपको पढ़ा, जैसे मुद्रा से विशाखा दत्त पूछा जाता है, अर्थशास्त्र भी पूछा जाता है, चाणक्य। आप कई साल के बुक देख के टीजीटी आर्ट के निकाल के देखिए, उसमें देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं न। अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे, कल कौन किए थे, मुद्रा राक्षस, ये सब पूछे गए हैं प्रश्न। तो सबसे मोस्ट प्रश्न आपका है कूली कॉन्फेंसेस ऑफ ए लवर द डेथ ऑफ ए हीरो। तो कौन है इसके लेखक भैया? इसके जो लेखक हैं ये कौन हो जाएंगे? मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुल्कराज आनंद जी। तो वेरी वेरी मोस्ट, ये जो हम आपको टीजीटी आर्ट से और अन्य कंपटीशन से लेकर ये प्रश्न टॉपिक आपके बीच उपस्थित है साथियों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा, आपको बहुत बेहतर लगा होगा चीज़, और हो सके तो आप इसे डाउनलोड करिए और याद रख कर चलिए, क्योंकि यहाँ से तीन क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर कंपटीशन में ही आना टीजीटी आर्ट में पूछा ही जाता है। जब जब परीक्षा टीजीटी आर्ट की हुई है तो उसमें पूछना अनिवार्य है, पूछा जाता है, यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, बुकों से और रचयिता से संबंधित। तो उम्मीद है साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करें, साथ साथ सब्सक्राइब करें साथियों। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मन लगता है वीडियो बनाने में, और यही आपका प्यार देखकर हमको लगता है कि हाँ, हमारे कितने चाहने वाले हैं साथियों। तो साथियों सब्सक्राइब करें, उसके बाद और जो आपके साथी मित्र जो हैं, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से तैयारी करें, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। जब तक साथियों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। ध्यान रहे सब्सक्राइब करना, लाइक करना आप मत भूलें। धन्यवाद।